अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू हसनैन्स बायोलॉजी। माई सेल्फ आसिफ सलीम। तो आज बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 5 चैप्टर नंबर 2 का, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन है। लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे बेटा कार्बोहाइड्रेट्स के जनरल इंट्रोडक्शन के हवाले से, कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं, इनकी प्रेजेंस कहाँ पे होती है, इनकी डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी, केमिकली इसको कैसे डिफाइन किया जाता है। और ये हाइड्रेटेड कार्बन है, लेकिन किस वजह से इसकी दूसरी डेफिनेशन की ज़रूरत पड़ी, जिसको हम लोग केमिकली डिफाइन करते हैं। दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, या कम्प्लेक्स जो मालिक्यूल हैं वो यील्ड करते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोनिक सब यूनिट्स को। तो उसके अलावा इसके जनरल सोर्सेज हम लोगों ने पढ़े थे कि कहाँ कहाँ पे ये मौजूद होता है, और जनरल फार्मूला इसका हम लोगों ने पढ़ा था। अब आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इसकी क्लासिफिकेशन, और फर्स्ट जो इसकी क्लास है मोनोसैकेराइड, उसके हवाले से। तो आइए आगाज करते हैं आज के लेक्चर का हम लोग। तो सबसे पहले अगर हम लोग बेटा बात करें तो सब मोनोसैकेराइड्स की, तो मोनोसैकेराइड्स हैं क्या? मोनोसैकेराइड ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं बेटा। दीज आर सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो ये सिंपलेस्ट शुगर है। अच्छा, सबसे पहले एक और बात आप लोगों ने याद रखनी है इसमें, ये जो सैकराइड्स हैं असल में ये किससे वर्ड निकला है, ड्राइव कहाँ से हुआ है? ये वर्ड बेटा सैकरोन, ग्रीक वर्ड सैकरोन से ड्राइव हुआ है। अगर इसका मीन हम लोग देखें तो ये ग्रीक वर्ड सैकरोन, ग्रीक वर्ड है। ये ग्रीक वर्ड कौन सा है? सैकरोन है। और सैकरोन का मतलब क्या होता है? सैकरोन का बेटा मतलब होता है शुगर। अच्छा, उसके बाद अब आ जाए जरा यहाँ पे, तो मोनोसैकेराइड्स क्या हैं? दीज आर सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, और ये सिंपलेस्ट शुगर भी है। सिंपलेस्ट शुगर भी है ये। और इनका जो टेस्ट बेटा होता है, दीज आर स्वीट इन टेस्ट, स्वीट इन टेस्ट। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें बेटा तो ये सॉल्युबल होते हैं किसके अंदर? वाटर के अंदर। सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में ये क्या है? सॉल्युबल है। अच्छा, अब अगर इसकी हम लोग हाइड्रोलाइसिस करें, ये सिंपलेस्ट क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स है बेटा, अगर इनकी हाइड्रोलाइसिस करें तो हाइड्रोलाइज ये नहीं होते क्योंकि ये सिंपलेस्ट हैं, और हाइड्रोलाइज होके इन्होंने सिंपलेस्ट अपने से सिंपलेस्ट इन्होंने कन्वर्ट ही नहीं हो, क्योंकि ये सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है। तो अगर इनसे पूछ लिया जाए, एमसीक्यूज में पूछ लिया जाए, फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच कार्बोहाइड्रेट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, तो वो कौन से आएंगे बेटा? दीज आर मोनोसैकेराइड्स। तो लास्ट वन में हम लोग लिखेंगे these cannot be hydrolyzed, इनको बेटा हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स या इनटू सिंपलेस्ट शुगर। सिंपलेस्ट शुगर में या सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स में इनको डिवाइड हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग नेक्स्ट इसके जर्नल फार्मूला की तरफ अगर आए तो जर्नल फार्मूला इनका क्या है मोनोसैकेराइड्स का? तो हम लोग पहले हेडिंग देंगे जर्नल फार्मूला की। जर्नल फार्मूला बेटा इसका है CH2ON। मतलब जैसे हम लोगों ने सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट का अगर जनरल फार्मूला देखा था ओवरऑल इसके इंट्रोडक्शन में, तो CxH2OY। अब उसमें भी जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो थी वो 2:1 थी, जैसे वाटर के अंदर पाई जाती है। लेकिन यहाँ पे भी क्या है, वैसे ही एज इट इज जो 2:1 होगी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में, जैसे हम लोग पढ़ते हैं वाटर में। तो इसका जो फार्मूला होगा जनरल फार्मूला CH2ON, या इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं CnH2nOn।
इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो है, यहाँ पे भी आप लोगों को नजर आ रही है, हाइड्रोजन जो है वो 2 है और ऑक्सीजन की जो रेशो है वो 1 है। यहाँ पे आप लोगों को क्लियरली नजर आ रहा है कि जो हाइड्रोजन है वो 2 है और ऑक्सीजन क्या है 1 है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल एज इट इज 2:1 होगी, किसके अंदर, मोनोसेकेराइड्स में भी। अच्छा, उसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे कार्बन की बात करें, CN जो है वो CN का मतलब क्या है, CN कहाँ तक हो सकते हैं बेटा, CN जो है ये बेटा फ्रॉम 3 to 7, 3 से लेकर 7 तक ये कार्बन एटम्स हो सकते हैं। अब वो 3 से लेकर 7 तक हैं, तो इनको क्लासिफाई कैसे किया जा सकता है, इनको नेम क्या दिए जा सकते हैं, उनकी अगर हम लोग बात करें तो उसमें बेटा अगर कार्बन 3 होंगे तो उसको हम लोग बेटा ट्राइओस कहेंगे। अगर कार्बन 4 होंगे तो इसको टेट्रोस कहेंगे। अगर कार्बन 5 होंगे तो इसको पेंटोसस कहेंगे। अगर कार्बन 6 होंगे तो इसको हेप्टोस कहेंगे, हेक्सोस कहेंगे सॉरी। और अगर कार्बन 7 होंगे तो इसको बेटा हेप्टोस का नाम दिया जाएगा, हेप्टोसस। तो ये क्या है बेटा, इनके अगर C3 से लेकर 7 तक हम लोगों ने पढ़ा कि ये हो सकते हैं, तो ये 3 वाले ट्राइओसस, 4 वाले टेट्रोस, 5 वाले पेंटोसस, 6 वाले हेक्सोसस और 7 वाले को हम लोग क्या कह देंगे, 7 वाले को हेप्टोसस का नाम दें। अब इसकी बेटा एल्डो शुगर भी हो सकती है, कीटो शुगर भी हो सकती है। अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन देखें, जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन किया था, दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन, और कॉम्प्लेक्स जो होंगे वो हाइड्रोलाइसिस के जरिए किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोनिक सब यूनिट में। तो इसके अगर डेफिनेशन देखें एज इट इज वैसे ही इसको डिफाइन किया जाता है, दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, एल्डिहाइड और कीटोन। इसमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। तो ये बेटा इसकी डेफिनेशन है। अब इसमें अगर देखा जाए तो एक जो कार्बन होगा, बाद में इसके मैं एग्जांपल्स भी देता हूँ एल्डो शुगर की और कीटो शुगर की। पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सारे के सारे जो कार्बन एटम होंगे एक्सेप्ट 1, ऑल कार्बन एटम्स एक्सेप्ट 1, एक के अलावा बाकी सारे कार्बन एटम के साथ क्या अटैच होंगे, अटैच्ड विथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, उसके साथ बेटा क्या होंगे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच होंगे सारे कार्बन के साथ एक के अलावा। और वो जो एक होगा, एक कार्बन एटम होगा, 1 कार्बन एटम, वो किसके साथ बेटा अटैच होगा, वो किसका हिस्सा होगा, इज द पार्ट ऑफ एल्डिहाइडिक या कीटो ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप, उसका हिस्सा होगा। तो ये बेटा इसकी डेफिनेशन, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, सारे कार्बन एटम उसमें से एक्सेप्ट 1 के अलावा हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच होगा, और एक जो कार्बन एटम होगा वो एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप के साथ अटैच होगा। अब एल्डिहाइड भी शुगर हो सकती है, कीटो शुगर भी हो सकती है। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसके एग्जांपल्स देखें तो एग्जांपल्स क्या आ सकती है, इसकी एल्डिहाइडिक शुगर भी हो सकती है, कीटो शुगर भी हो सकती है। अगर हम लोग एल्डिहाइडिक फॉर्म देखें, एल्डो फॉर्म इसकी देखें और कीटो फॉर्म भी इसकी होगी, तो 1 बाय 1 करके इसके एग्जांपल्स भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे सपोज ट्राइओसस है, आपकी बुक के ऊपर 2 एग्जांपल्स दी हुई हैं, एक एल्डो शुगर की दी है, कीटो शुगर की दी हुई है। तो एल्डो शुगर क्या है, ग्लिसरैल्डिहाइड बेटा, जबकि कीटो इसकी फॉर्म बेटा कौन सी, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन।
ये एक आ गई। और ये ज्यादातर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन और ग्लिसरॉल्डिहाइड जो है ये इंटरमीडिएट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के दौरान डिफरेंट रिएक्शंस हो रहे होते हैं उसके दौरान ग्लाइकोलाइसिस में खास तौर पे, तो वहां पे ये इंटरमीडिएट्स के तौर पे बनेंगे। जबकि टेट्रोज के अगर हम लोग बेटा एग्जांपल दें तो टेट्रोजेस में एरिथ्रोज और कीटो जो इसकी फॉर्म बेटा होगी वो एरिथ्रोलोज होगी। एरिथ्रोलोज। जबकि पेंटोजेस के अगर हम लोग एग्जांपल दें बेटा तो पेंटोजेस के एग्जांपल्स में जो एल्डो फॉर्म इसकी होगी वो राइबोज होगी और कीटो फॉर्म इसकी कौन सी होगी, रिबोलोज। जबकि हेक्सोजेस में अगर हम लोग देखें तो हेक्सोजेस की जो एल्डो फॉर्म है वो कौन सी बेटा, ग्लूकोज है और कीटो फॉर्म जो होगी वो फ्रुक्टोज होगी। ये आमतौर पे पाई जाती है, ये बहुत रेयर होंगी एरिथ्रोज और एरिथ्रोलोज, ये भी आम पाई जाती है कॉमन। राइबोज और राइबोज जो है ये किसका पार्ट होता है, ये न्यूक्लियोटाइड्स का पार्ट होता है, एटीपी का पार्ट होता है। न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड बेसिक यूनिट है उनका पार्ट है रिबोलोज और राइबोज। जबकि हेप्टोजेस जो हैं ये भी बहुत रेयर होती हैं। तो इसके भी एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो इसके एग्जांपल में ग्लूको हेप्टोज और जो इसकी कीटो फॉर्म बेटा होती है वो सीडोहेप्टोलोज, हेप्टोलोज। तो ये चंद एक बेटा एग्जांपल्स हैं, ये भी इंटरमीडिएट्स के तौर पे जो बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस होती है उनके अंदर ये भी बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस के इंटरमीडिएट्स के तौर पे पाई जाती है। ये फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के इंटरमीडिएट्स में आती है राइबोज और राइबोलोज। राइबोज जो है ये न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर मौजूद होती है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ये आमतौर पे पाई जाती है, कॉमनली हम लोग इसको जानते हैं। तो ये चंद एक इसकी एल्डो फॉर्म और बेटा कीटो फॉर्म थी। अब इसका अगर हम लोग जनरल फार्मूलाज देखें, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला देखें, ट्राइओसिस का भी हम लोग देख लेते हैं, दो बनाए हुए आपकी बुक के ऊपर, ट्राइओसिस का बनाया हुआ और दूसरे का हेक्सोसिस का बनाया हुआ। तो ट्राइओसिस का अगर हम लोग देखें एल्डो फॉर्म और कीटो फॉर्म की बात करें, ट्राइओसिस में अगर देखा जाए तो ट्राइओसिस में 3 कार्बन एटम है, ये 1 2 और 3, ये इसकी एल्डो फॉर्म होगी, एल्डो शुगर होगी ये, और दूसरी तरफ हम लोग कीटो शुगर बनाएंगे। अब एल्डो शुगर में अगर देखा जाए तो ये ग्लिसरॉल्डिहाइड इसकी एल्डो शुगर हम लोगों ने लिखी है। तो एल्डिहाइड ग्रुप है, मतलब कार्बन नंबर 1 के साथ क्या अटैच होगा, हाइड्रोक्सिल दूसरा सी डबल बॉन्ड होगा, एल्डिहाइड ग्रुप होगा। इसके दूसरी तरफ आ जाएगा हाइड्रोजन बेटा, यहाँ पे OH H और यहाँ पे CH2OH आ जाएगा। ये बेटा कौन सी है, ट्राइओसिस ग्लिसरॉल्डिहाइड का एक स्ट्रक्चरल फार्मूला है। जबकि कीटो शुगर में अगर हम लोग बात करें जिसको डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन का नाम दिया है, तो उसमें बेटा कार्बन 3 ही है एज इट इज, 1 2 3, लेकिन कार्बन नंबर 2 के साथ क्या अटैच है, कीटो ग्रुप होगा, डबल बॉन्ड हो यहाँ पे होगा। अब ऊपर भी CH2OH होगा और नीचे भी CH2OH होगा। तो ये बेटा किसका जनरल फार्मूला है, कीटो शुगर, जिसको हम लोग डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन का नाम देते हैं। तो ये ट्राइओसिस का जनरल फार्मूला। जबकि अगर हम लोग बात करें यहाँ पे हेक्सोसिस की भी, हेक्सोसिस में 6 कार्बन बेटा आ जाएंगे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के। ग्लूकोज का पहले हम लोग लिख लेते हैं एल्डो शुगर, 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, इधर H आ जाएगा, इधर हम लोग बात करेंगे OH बेटा, H OH, इधर भी OH इधर भी OH, CH2OH, यहाँ पे भी H होगा, यहाँ पे भी H होगा, ठीक है। तो ये किसका है बेटा, ये एल्डो शुगर होगी जिसको हम लोग ग्लूकोज कहते हैं। और ऐसे ही एज इट इज यहाँ पे फ्रुक्टोज का अगर लिखें हम लोग तो
तो फ्रुक्टोज का कैसे आएगा, फ्रुक्टोज के भी 6 कार्बन एटम्स होंगे, 1 2 3 4 5 और 6 आ जाएंगे बेटा। अब ये कीटो ग्रुप है, कीटो शुगर है, तो कीटो शुगर में कार्बन नंबर 2 के साथ कार्बोनाइल कार्बन होगा, वो कार्बोनाइल कार्बन कहलाएगा या एरोमेटिक कार्बन कहलाएगा, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था। और इसके साथ CH2OH यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 3 नंबर कार्बन, यहाँ पे मैंने रीजन बताए थे लास्ट टाइम लेक्चर के अंदर, फिशर प्रोजेक्शन होती है जिस जो कि स्टेबिलिटी के लिए है, इसके स्ट्रक्चर को स्टेबल रखने के लिए। तो ये भी याद रखनी है आप लोगों ने। OH यहाँ पे आ जाएगा, इधर भी OH है, इधर भी OH है, और इधर CH2OH आ जाएगा, इधर भी हाइड्रोजन है और इधर भी हाइड्रोजन है। तो ये बेटा किसका है, जनरल फार्मूला फ्रुक्टोज का है। दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला बेटा होता है वो सेम होता है, C6H12O6। ठीक हो गया। अब आगे जरा इसके ये था बेटा इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब आ जाए जरा इसके रिंग फॉर्म कैसे बनती हैं उसकी तरफ। अगर हम लोग बेटा इनके रिंग स्ट्रक्चर की बात करें, रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, कोई भी बेटा मोनोसैकेराइड जब वो पानी में सॉल्यूशन में होता है, सॉल्यूशन के अंदर उसने बेटा कन्वर्ट हो जाना है किस में, रिंग स्ट्रक्चर में। रिंग स्ट्रक्चर बना लेगा वो जैसे ही उसने सॉल्यूशन में आना है। अब जैसे सपोज हम लोग अगर ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर बनाएं तो ग्लूकोज का पहले तो हम लोग वो फार्मूला लिख लेंगे, स्ट्रक्चरल फार्मूला एज इट इज। 6 कार्बन है बेटा, और कार्बन नंबर 1 के साथ कार्बोनाइल कार्बन है, वो कार्बोनाइल कार्बन कहलाएगा। इधर हाइड्रोजन आ जाएगी, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन यहाँ पे OH OH CH2OH, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगी, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएगा, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है। अब इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करें तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये आप गौर से आप लोगों ने सुनना है। अब इसमें हम लोग कहते हैं कि जो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे बेटा बॉन्ड ये शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला एक बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, और ये वाला जो ऑक्सीजन होगा ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जबकि ये अब ये वाला बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ बॉन्ड इसने बनाना है, सेकंड लास्ट कार्बन इसके साथ, कार्बन नंबर 5 के साथ। ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 4 5 और 6। अब 6 है ये, तो हम लोग क्या कहते हैं कि 6 कार्बन है, इसके कार्बन नंबर 1 जो है वो कार्बन नंबर 5 के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो ये 6 कॉर्नर रिंग बनेगी। राइबोज का भी इसके बाद हम लोग बनाएंगे, तो ये 6 कॉर्नर रिंग बनेगा। रिंग कैसे बनेगी, यहाँ पे भी हम लोगों को देखना है, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है यहाँ पे भी ये बॉन्ड टूटेगा और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये वाली जो ऑक्सीजन है एक कॉर्नर इसका बनेगा, और ये जो 5 कार्बन है 5 कॉर्नर इसके बन जाएंगे, तो 6 कॉर्नर की रिंग बनेगी। उस 6 कॉर्नर रिंग को हम लोग कहते क्या है, ग्लूकोपाइरानोज, पायरानोज। अब ग्लूकोपाइरानोज बनेगी कैसे, वो हम लोग बना लेंगे। कार्बन नंबर 1 पहले हम लोग बनाएंगे, ये कार्बन नंबर 1 बेटा आ जाएगी, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, ये कार्बन नंबर 4, ये कार्बन नंबर 5, और जो 5वीं है, छठी है इसमें, वो कौन सी आ जाएगी, ये वाली आ जाएगी। तो ये बेटा 6 कॉर्नर रिंग बन जाएगी हमारे पास। अब इसमें जो छठा कार्बन एटम होगा वो इसके साथ यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अब बाकी एज इट इज हम लोग कहेंगे कि ये जो है, अब कार्बन नंबर 1 का ये जो ऑक्सीजन है ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के इसी वजह से हम लोग कहेंगे कि ये कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 1 का ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। अब दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें, ये कार्बन नंबर 2 है, 3 है, 4 5 और 6 नंबर कार्बन है। अब कार्बन नंबर 1 के दूसरी तरफ क्या चीज अटैच है, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये क्या है बेटा, हाइड्रोजन अटैच है, और दूसरी तरफ ये वाला जो ऑक्सीजन है इसने किसके साथ बॉन्ड बना लिया है, H के साथ बॉन्ड बना लिया है। तो क्या हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, OH नीचे वाली साइड पे आ जाएगा, H ऊपर वाली साइड पे आ जाएगा। ऐसे ही कार्बन नंबर 2 में हम लोग बात करेंगे। अब ये जो होगी ये क्लॉकवाइज रोटेशन होगी बेटा,
क्लॉकवाइज रोटेशन है ये। अब क्लॉकवाइज रोटेशन जैसे ही होगी तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे की तरफ चला जाएगा, हाइड्रोजन ऊपर की तरफ आ जाएगा। ऐसे ही जो कार्बन नंबर 3 है, हाइड्रोजन नीचे आ जाएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर आ जाएगा। कार्बन नंबर 4 है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे आ जाएगा, हाइड्रोजन ऊपर चला जाएगा। कार्बन नंबर 5 है बेटा, कार्बन नंबर 5 का जो ऑक्सीजन था इसके साथ ये वाला यहाँ पे चला गया, और ये कार्बन नंबर 1 के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे आ गया, ये O और ये H ये नीचे यहाँ पे आ गया, तो हाइड्रोजन ऊपर ही है। जबकि कार्बन नंबर 2 में हम लोग बात करें तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन की वजह से हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे, हाइड्रोजन ऊपर, हाइड्रोजन नीचे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर। कार्बन नंबर 4 में हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे, हाइड्रोजन ऊपर आ जाएगा। जबकि कार्बन नंबर 5 में अगर हम लोग बात करें, कार्बन नंबर 5 का ये वाला जो ऑक्सीजन है यहाँ पे ये इधर आ गया है, और दूसरी तरफ देखें हाइड्रोजन जो होगा वो कहाँ पे आ जाएगा, हाइड्रोजन इस जगह पे आ जाएगा। अब कार्बन नंबर 5 की अगर हम लोग बात करें तो कार्बन नंबर 5 के 6 के साथ CH2OH वैसे का वैसे ही रह जाएगा, CH2OH। तो ये बेटा रिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा ग्लूकोपायरानोज, किसका, ग्लूकोज का। ऐसे इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा जिसके अंदर हम लोग ओलिगोसैकेराइड्स के हवाले से बात करेंगे, वहां पे फ्रुक्टोज का भी रिंग स्ट्रक्चर बना रही है और ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर बना रही है, तो डाइसैकेराइड कैसे बनते हैं वो भी हम लोग देखेंगे, और राइबोज का स्ट्रक्चर भी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने मोनोसैकेराइड्स के हवाले से डिटेल डिस्कस की, इसका रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनता है उसके बारे में देखा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।